हुआ है कि नहीं, हजारों मन में सवाल उठते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं आज से क्या थी और अब कैसे हूँ। ठीक है, तो आज से 6 साल हो गया इस सिस्टम में आए हुए, सक्सेसफुल में यहाँ पे आज काम कर रही हूँ। और शायद 6 साल पहले ऐसे कुछ था नहीं, लाइफ में ऐसे कुछ था नहीं, क्योंकि यहाँ बताया गया कि खास करके एक लड़की के लिए सपना देखना और उस सपने के लिए जीना बहुत ही मुश्किल होता है। सही है, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हम ऐसे घरों से बिलोंग करते हैं जहाँ पे एक चीज़ सिखाया जाता है बचपन से, शर्माना, है ना, शर्माना सिखाया जाता है, लिहाज सिखाया जाता है। लेकिन वहाँ पे कभी नहीं सिखाया जाता है कि आप यहाँ से कैसे आप बहुत बड़ा आदमी बन सकते हैं, कैसे आप यहाँ से हिम्मत वाला बन सकते हैं, कैसे आप यहाँ से जुनून जज्बा वाला बन सकते हैं। ये किसी ने नहीं सिखाया, बस सिखाया जाता था एक लाज और शर्म सिखाया जाता था कि तुम लड़की हो, लाज और शर्म को बनाए रखो, घर को बांधे रखो, घर को संभालना सीखो, चूल्हा फूकना शुरू से ही सीखो। सही है, तो ऐसे घर में हमने भी पैदा हुआ, जहाँ पे सिर्फ हमको भी यही ज्ञान मिला, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक चीज़ हुआ कि जब मेरा बात बोला जाए तो मैं एक ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ जहाँ से कमाना जो होता है रेजा कूली, वैसे फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। और बोलना चाहूँगी कि घर में तो रेजा कूली करने वाला था ही, साथ ही साथ मेरा भी जिंदगी ऐसा मौका आया कि मुझे भी उस रेजा कूली में जाना पड़ा, अपने पढ़ाई को पूरा करने के लिए उस रेजा कूली को करना पड़ा। और जैसे रेजा कूली की, जो कि शायद आज एक एजुकेटेड लोगों के लिए रेजा कूली करना बहुत ही अंदर से दर्दनाक होता है। सही है, yes. लेकिन वो जो होता है ना, बड़ी मजबूरी होता है, कोई खुशी से कोई काम को नहीं करता है। क्योंकि मेरा बिलोंग्स फैमिली ही ऐसा था जहाँ पे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई डिग्री वाले कोई नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ अनपढ़ और देहाती लोग ही थे, जो कि एक ही चीज़ जानते थे, मेहनत करो और कमाओ। वो भी बड़े लोग कैसे कमाते हैं, मेंटर से कमाते हैं कि नहीं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, बस हाथ और पैर से कमा, यानी कि अपना जो कि रेजा कुली का कमा। वैसे फैमिली से बिलोंग करती थी फ्रेंड्स, और मैंने भी इस काम को किया। बोलना चाहूँगी कि जब मैं रेजा कुली करती थी बहुत ही तकलीफ होता था, सवाल उठते थे मन में, क्या यही लाइफ है, इससे कभी और कुछ नहीं है क्या। देखती थी बाहर लोगों को, देखती थी लड़कियों को, देखती थी कि किस तरह उन लोग का लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लड़कियों को हम लोग रोड में देखते हैं, जब बाजार जब निकलते हैं, मार्केट प्लेस निकलते हैं, तो देखते हैं लड़कियां भी गाड़ी चलाते हैं। सही है, yes. स्मार्ट पहन के घूमते हैं, अच्छी तरीके से बात करते हैं, बोल्ड दिखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात लगता है। इस साल ये लड़की बहुत ही महान घर में पैदा हुई है कि एक होता है। लेकिन जानते हैं फ्रेंड्स, वो कोई महान घर में पैदा हुई कि नहीं तो हमने नहीं जाना, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने तभी किया होगा जब उनका जिंदगी में कोई ऐसा बात हुआ होगा या उनके दिलों में ऐसा कुछ आग लगा होगा। उसी तरह हमने भी 6 साल के बाद जब पहली बार इस सिस्टम को देखे, तो मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, सिस्टम में सुनने के बाद विश्वास तो नहीं हुआ कि हाँ लाखों करोड़ों, है ना, गाड़ी घर, ये जो भी बताया जाता है ना, ये सब भी होता है। विश्वास नहीं हुआ अंदर से, क्योंकि वैसे कभी देखे नहीं थे, वैसे कभी सुने नहीं थे कि एक रेजा कुली करने वाला का बेटी वो भी कर सकती है। लेकिन जब इस सिस्टम में बताया गया, मैं चाहूँगी कि तमाम जितने भी सीनियर हैं, जो कि हमारे मिस्टर राजू सर, जो कि आज यहाँ हमारे गॉडफादर हैं, साथ ही साथ हमारे यहाँ पे मिस्टर रंजन सर हैं, जो कि आज हमें हर रास्ते में गाइड करते हैं, और साथ ही साथ जो कि यहाँ पे हमारे मिस्टर मनोज सर हैं, जो कि आपका यहाँ पे प्रोडक्ट का बारीकी से हम लोग को बतलाते हैं कि किस तरह कौन सी प्रोडक्ट में और कौन सी बीमारी में कितने बेहतरीन तरीका से काम करता है, वो बीमारी क्यों हुआ और इस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल, हर चीज़ को बारीकी से बतलाते हैं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे मिस्टर
अनूप सर हैं जो कि हमें यहाँ गाइड करते हैं, साथ ही साथ हमारे यहाँ पे राकेश सर हैं, वो भी हमें यहाँ पे गाइड करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे और एक सर हैं जिनसे आप अभी मिले कुछ ही देर पहले, जो कि बिहार के रहने वाले राजा बाबू सर हैं कि नहीं। तो ऐसे लोगों से आज हमें सीखने को मौका मिल रहा है। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि तहे दिल से उन सभी लाइफ में हुआ होगा कि जब प्रोजेक्ट को देखे और देखने के बाद अच्छा तो लगा है कि नहीं, अच्छा तो लगा, और लगने के बाद हमने करने के लिए चाहत को आगे बढ़ाया कि इस प्रोजेक्ट को हमें करना चाहिए। इतने अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमारा गरीबी ही खत्म हो जाएगा लाइफ से। उस प्लेटफॉर्म को करने के लिए जैसे ही अपना कदम को एक कदम बढ़ाए, वैसे ही फ्रेंड्स पीछे वाला पैर जकड़ लिया। किसने? वो लाखों तमाम जितने भी हमारे समाज, पड़ोसी, क्या बोलते हैं, दोस्त, रिश्तेदारी जितने भी होते हैं ना, वो सारों ने, शायद हो सकता है आप में से कोई ऐसे बैठे होंगे जिनके साथ ये सब हो चुका हो। जो मैं बताना चाहूंगी कि उसी तरह मुझे भी, मेरे साथ भी हुआ और मेरे पैर को जकड़ लिया गया। जकड़ने का कहने का मतलब यह है कि जैसे सिस्टम को अच्छा लगा, करने का इच्छा जाहिर किए कि नहीं बहुत बेहतरीन सिस्टम है, और बहुत बेहतरीन सिस्टम जैसे ही आता है तो उसको करने का बारी आया। तो करने का जब बारी आया तो सबसे पहला जो बात था कि यहाँ से पैसा चाहिए था, है कि नहीं। अब प्रोडक्ट लेने के लिए पैसा चाहिए था, और पैसा लेने के लिए औकात नहीं था फ्रेंड्स, क्योंकि खुद जो कमाते थे वो घर में खाने पीने में खर्च हो जाता था, उससे कुछ होता नहीं था। वही जब लगा कि नहीं, मेरे इतने सारे दोस्त हैं, इतने सारे रिश्तेदार हैं और इतने सारे समाज है जो हमेशा हमें ये सिखाया जाता है कि किस तरह आप समाज में बेहतर बनो, सही है ना? यस। बोला जाता है कि नहीं? यस। तो इसी तरह हमें भी बोला जाता था। तो मुझे लगा कि मेरा पीछे देखा जाए तो पूरा सब कोई खड़ा है, जिसको बोलूंगी कोई मना नहीं करेंगे, जिसको भी बोलूंगी वो आगे आके हमको साथ देंगे। तो इस उम्मीद में मैं एक कदम आगे बढ़ के गई और सोची कि जो प्रॉब्लम है मेरे पास, वो कहीं ना कहीं मेरे पीछे जो खड़े हैं उन्होंने साथ देने वाले हैं। तो बोली कि देखिए यहाँ पे बात ऐसा है कि मैं एक ऐसी प्रोजेक्ट देख के आई हूँ जहाँ से हमारे जो गरीबी जिंदगी आज तक चलते आ रहा है, दादा परदादा से, मेरे पिताजी से लेके हम तक पहुँच गया, उस गरीबी को हटाने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ मैं अपने आप को अमीर बना सकती हूँ। और इस जो हम लोग का जो लाइफ है गरीबी, वो गरीबी लाइफ यहाँ से हट सकता है। तो क्या आप हमारा मदद कीजिए, करिएगा? तो बोलता है मदद तो दूर की बात, तुमने क्या ऐसा सुन लिया, थोड़ा हमें भी बताओ। तो हमें भी लगा बचपन से लेके अब तक साथ है तो बताना सही होगा, सही है कि नहीं? Yes. लगा हमें भी, और हमने भी अपना जो एक्सपीरियंस था, ज़्यादा नहीं फ्रेंड, जिस तरह आज एक इंसान पिक्चर या कुछ देखता है तो 3 घंटा का पिक्चर होता है, लेकिन जब किसी ने पूछता है कि पिक्चर कैसे रहा तो बोलता तो है बड़ा जबरदस्त, है कि नहीं? Yes. बस बोलता है बड़ा जबरदस्त। तो बोलता है तो थोड़ा बताओ हुआ क्या था, कौन सा पिक्चर था, कैसा ये था, कौन हीरो हीरोइन था, का पूछता है तो बस 2 से 4 शब्द में पूरा 3 घंटा का पिक्चर समाप्त, सही है? यस। उसी तरह हमने भी बैठ के बारीकी से जो समझे थे उसको 2 से 3 चीज खत्म कर दिए। यही बोले कि देखिए एक ऐसा मस्त बिजनेस है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपका आज जो बीमारी हो रहा है उस बीमारी से ठीक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दिखाया कि 3 प्रोडक्ट्स हैं, जिस प्रोडक्ट से आपका पूरा बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा, पूरा जब तक जैसे आपको कभी बीमारी होने वाला नहीं है। इस बात को हमने याद रखा था, बताया कुछ और था, हमने याद रखा था, एक्साइटमेंट के साथ उनको सुनाया। और उसके बाद बोले कि यहाँ पे फिर बोला गया कि यहाँ पे काम करेंगे ना तो काम करने से यहाँ पे आपका लाखों लाख रुपए पैसा मिलता है, गाड़ी मिलता है, विदेश जाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ बड़ा बड़ा लोग देखे, हम ऐसे ऐसे बोल दिए। 2 से 4 चीज साफ साफ बोला, एक ही बात बोला
दिमाग खराब हो गया है? तुम कहीं कोई कंपनी तो नहीं करके आ रही हो, कोई चेन सिस्टम काम तो नहीं है, तुमको चूना लगा दिया, टोपी पहना रहा है, ये सब कितने प्रकार के जो बातें आज आप सुन रहे होंगे, वैसे हमको उस समय सुनाया गया। जो एक कदम बढ़ा आगे था, अब पीछे की ओर जोर जोर से खींच रहा है, बोल रहे कि फालतू होता है, बेकार होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। इस तरह बोलने लगा, और बोलने लगा तो हमें समझ में एक चीज आ रहा था कि ये सब सही बोल रहा है, ये सब सही बोल रहा है, क्योंकि आज तक बचपन से लेके आज तक इन्हीं के साथ हम रहे हैं, और मेरा अच्छा हो या बुरा हो हमेशा साथ दिया है, हमेशा इनके साथ मेरे साथ खड़ा रहा है। इस बात हमने गौर किया और लगा कि नहीं, सही बोल रहा है, यही मुझे करना चाहिए, ये फालतू है, बेकार है, ये सब कुछ नहीं होता है। एक टोपी पहनाने वाला हमको फंसा देगा, हमको भी चेन सिस्टम में जुड़ा देगा, ये सोचने लगे और मन को देखे ये सारा सही बोल रहा है। कहीं हम गलत जगह में चल गए थे और उस गलत जगह से जाके गलत बातें सुन के आए थे, जहाँ पे बोला जाता है लाखों कमा सकते हो, करोड़ों कमा सकते हो, कार ले सकते हो, बंगला ले सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो हमने डर गए और बोले कि ना रे भाई, इसमें फंसना नहीं है, इसमें फंसना नहीं है। इसने हमने भी सोचा, फिर थोड़ा सा पीछे देखने के बाद पलट के देखते हैं तो जितने भी लोग थे चलो वही भिखारी, कोई अमीर नहीं दिखा हमको, क्योंकि इतने सालों से कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पापा को भी जब मैं पलट के देखी, 40 साल से रेजा कूली से थोड़ा सा उनको प्रमोशन हो गया था, मिस्त्री बन गए थे। लेकिन हमने एक चीज और देखा कि वो खुद मिस्त्री होते, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते थे, लोगों का पक्का मकान बनाते थे, शानदार घर बनाते थे, चमकदार घर बनाते थे, सुंदर। लेकिन जब हमारा घर की देखते हैं थे हालत, तो सब फटी हालत, क्योंकि मेरा बाप खुद मिस्त्री होके अपना घर नहीं बना पाए। तो क्या मैं उनका बात को सुनूंगी तो आज मैं आगे बढ़ पाऊंगी? तो उस बात को देखी और देखने के बाद एक चीज समझ में आया, क्योंकि सुनना है कि नहीं, सुनना हजारों का और मानना अपना का होता है। तो उसी चीज को हमने देखा और देखने के बाद कि यहाँ पे सिस्टम में वो क्या लोग हैं, सही लोग हैं या गलत लोग हैं, क्या वो भी इंसान है या जानवर हैं, क्या वो भी दो हाथ दो पैर कान नाक सही मेरे जैसे है? तो हमने देखा और देखने के बाद लगा कि नहीं फ्रेंड्स, उनका भी मेरे जैसा सेम है। और हमने उस प्रोजेक्ट को फिर करने के लिए शुरू किया, कोई भी मना किया, हमने किसी को बात को नहीं सुना, और नहीं सुनने के बाद सबने ताना मारा और काम को शुरू किया। फ्रेंड्स, जब फर्स्ट टाइम लोगों को बतलाने गए तो इतने दिक्कतें आए, खास करके एक लड़की के लिए, कि देखो बेशरम हो गई, देखो पूरी तरह से बेशरम हो गई, उसके बाप का नाम खराब कर दिया और पापा को बोलने लगे कि अपने बेटी को संभालो, अपने बेटी को संभालो, क्योंकि यहाँ पे लड़का बनने चली है, लड़की है तो लड़की जैसे रहे। ये बात को बोला था कि लड़की है तो लड़के जैसे रहे, अपना लाज शर्म बचा के रखे, बेशर्मों के तरह घर क्यों घूम रही है। ये बात को बोला गया तो घर में भी डांटा कि सब बात गलत है, तुम समाज से बाहर जा रही हो, नाक कटा रही हो, मुंडी नीचे कर रही हो, पता नहीं कितने बातें सब बोला गया। लेकिन हमने एक चीज को देखा कि आज इनके बातों को अगर सुनती हूँ तो मेरा भी जिंदगी उन बाकी सारी लड़कियों जैसे होगी। जो आज लड़की है कल बहू होगी, बीवी होगी, माँ होगी, नानी दादी बन के दफन हो जाएगी। सही है? मुझे वैसा जिंदगी नहीं जीना था, मुझे वैसा जिंदगी नहीं चाहिए कि मैं बंद के रह जाऊं। मैं आज़ादी से जीना चाहती थी और सिस्टम में आगे बढ़ी, अपना कदम को निडर होकर बढ़ाई। डर तो था लेकिन साथ ही साथ सिस्टम का सहारा था, और उस सहारे के बदौलत पैदल काम करना शुरू की, लोगों को बताई। बहुत लोगों ने लात मारा, बहुत लोगों ने मना कर दिया, बहुत लोगों ने दुनिया बातें सुनाई, किसी को नहीं सुना। लेकिन उनमें से बीच में से कुछ लोग ऐसे थे जो बोलते थे कि शाबाश बेटी, कुछ अलग करके दिखा रही हो। तो लगता था कि नहीं, हमने सही किया और काम करते गए और काम किए। जो सपना कभी अपने घर में किसी को देखने का मौका तो नहीं था, लेकिन सिस्टम में अपने लिए सबसे फर्स्ट
दो पैरों को रिलैक्स करने के लिए एक साधन जो कि 62,000 का, यहाँ से खुद के लिए एक स्कूटी लिए फ्रेंड्स। सबसे पहले स्कूटी लिए, उसके बाद उस स्कूटी से काम करना शुरू किए, और काम करना जैसे शुरू किए, यहाँ सिस्टम में हर भी सारे जैसे दिखाए जा रहे हैं ना, यहाँ पे कितने सारे स्टार्स क्या रहे हैं कि नहीं, उसी तरह हमने भी काम शुरू किया। सबसे पहले कोई कोना में बैठा हुआ करते थे जहाँ पे मेरा चेहरा नहीं दिखता था, मेरा चेहरा नहीं दिखता था, डरे से सहमे से बैठा करते थे। लेकिन आज उस चीज को लगा कि नहीं, बाकी लोग जिस तरह इस मंच में खड़े होते हैं, बाकी लोगों को जिस तरह स्पेशल बुलाया जाता है, बाकी लोग को जिस तरह एक अलग पहचान बनता है, अपना पहचान को बनाना है, आज अपना पहचान को खोना नहीं है। इसको सोची और काम करते गए फ्रेंड्स, और करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ हमने सोचा तो नहीं था, लेकिन सिस्टम से आज अपना लाइफ को इतना एंजॉय करेंगे। लेकिन एंजॉय किए फ्रेंड्स, आज देश में ही नहीं, आज हमने इंडिया में तो जो कि घूमा ही घूमा, साथ ही साथ आज हमने फॉरेन में भी, जो कभी एरोप्लेन का सपना नहीं था, बहुत दूर से रात को लाइट जलता है, सही है, वो भी इतना छोटा सा लाइट जलेगा, लेकिन उसको देख के हम लोग खुशी होते रहते हैं। और गलती से दिन में देख गया तो पूरा दौड़ के निकलो, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हमको देख रहा होगा, सही है, किए हैं कोई किसी ने, हमने भी किया था, हमने भी किया था, लगा था क्यों हाथ हिलाएंगे तो हमें भी देखेगा। हम बहुत खुश हो जाते थे कि देखो जो एरोप्लेन में बैठा था ना, वो हमको देखा, और पक्का वो भी हाथ हिला रहा था, वो भी हाथ हिला रहा था, ये बोलते थे और खुश हो जाते थे। लेकिन फ्रेंड्स, बड़ी खुशी लगा जब पहली बार हम फ्लाइट में बैठे, और बैठने के बाद जब उठे तो कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ भी नहीं दिखता है नीचे, ना घर दिखता है, ना कुछ दिखता है, बस एक ही चीज दिखता है, धुआं, और कुछ नहीं दिखता है। बादल दिखते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं कि मतलब उसमें खो जाने को मन करता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने विदेश यात्रा भी किया फ्रेंड्स, जो कि आज मौका मिला, आज जिन लोगों ने बोला था उनके बात को गलत साबित किया, विदेश यात्रा की। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आज जो कि सिस्टम की बात किया जाए, इतने दमदार है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, यहाँ किसी को भी कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है। बस एक ही चीज होता है, जिसके अंदर जुनून है, जिसके अंदर पागलपन है, वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो फ्रेंड्स। और उसको हमने यहाँ से पूरा किया। हमने अपने पापा को एक कसम खाए थे कि जब लोगों ने मना किया था हमको और घर से निकाल दिया था हमको, कि बोला कि तेरा बेटी कुलक्षण है, तेरा बेटी बर्बाद हो गई है, पूरे समाज के लिए कलंक है, ऐसे बेटी को घर में तुम रखोगे तो तुमको भी समाज से निकाल दिया जाएगा। तो मेरे पापा जब घर से बोले कि अब तुम हमारे साथ मत रहो, या तो मैजिक रहोगे तो मैजिक छोड़ दो, उस दिन बोले थे और घर से निकल जाओ, तब हमने एक चीज बोले थे कि पापा को, कि पापा आप ही का बेटी हूँ, आज एक कसम खा रही हूँ, 1 साल हमको समय दीजिए, 1 साल हमको समय दीजिए, और 1 साल में अगर स्त्री ना अपने आप को साबित नहीं कर पाई तो उस दिन हमको घर से निकालिए या काट के फेंक दीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है, बस 1 साल हमको समय दीजिए, अपने आप को हम साबित करके दिखाएंगे फ्रेंड्स। और मैं ज़्यादा दिन नहीं फ्रेंड्स, अपने आप को 1 साल काम की थी, उस दौरान अपने आप को यहाँ पे साबित की फ्रेंड्स कि अपना भाई को यहाँ से 90,000 का बाइक गिफ्ट किया, उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा हमने खुद से मेंटेन किया। साथ ही साथ फ्रेंड्स बोलना चाहूँगी, 1 साल हो गया, 9 दिन हो गया, डर लग रहा था, 1 साल हो गया, पूरा महीना और 9 दिन फिर पार हो गया, और हम डर रहे थे कि मेरा पापा तो बड़ी जोर से झपड़ाने वाले हैं, क्योंकि 9 दिन पार हो गया था, 1 साल का वादा था, और 9 दिन बाद रात को 9:30 बजे हमारे घर जो पहाड़ों टाइप में है उसमें लेके गाड़ी को लगा दिए, और मम्मी और पापा को बोले कि चलिए आपके लिए कुछ सरप्राइज है, बाहर निकलिए। जब निकले तो दोनों रोने लगे, बोलते हैं कि का है, किसका है? बोले ये आप ही के लिए लाए हैं, ये आप ही के लाए हैं। यहाँ से 8 लाख का यहाँ से टाटा टियागो कार अचीव किए थे फ्रेंड्स, और जब घर लेके गए थे उस दिन अपना वादा को पूरा किए थे, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि लड़कों में ही दम है,
लड़की जो कर सकती है ना कहीं लड़का वो नहीं कर सकता। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? इसीलिए नारी शक्ति बोला जाता है, क्योंकि उनके अंदर और भी ज्यादा सहन शक्ति होता है, सहने की क्षमता होता है। बस एक ही चीज का कमी होता है, उनके चाहत का कमी होता है। सही है कि नहीं है? क्योंकि वो घर के साथ साथ वो दुनिया को भी संभाल सकती है कि नहीं? तो फ्रेंड्स, हम एक ही चीज बोलना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ से ये मत सोचिए कि लोग अगर मना करा, लोग बोला, लेकिन सोच के देखिए आज अगर जिन्होंने भी हमारा पूरा समाज मना किया था, हमारे घर वाले मना किए थे, हमारे दोस्त फ्रेंड बोले थे कि बेकार है, फालतू है, डूब जाओगे, फंस जाओगे, तो हम फंसे या डूबे तो क्या अच्छा हुआ या बुरा हुआ? आप ही लोग बताएं, अच्छा हुआ या बुरा हुआ फ्रेंड्स? अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि सिस्टम में फंसने के बाद बड़ी मजा आता है? सही है कि नहीं? तो फंसने के बाद कार आ जाता है, और रही बात कि आपका लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल जाता है। जो गरीबी था उस गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर दिए और आज अपना लाइफस्टाइल को अच्छी तरह से बदल दिए, तो क्या बुरा है? बात ऐसा है, छोटा सा एक कहानी सुनाना चाहूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि इस चीज से एक चीज समझ में आता है कि एक जो कि हम लोग का एक बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे हमारा स्वामी विवेकानंद जी पढ़े थे हम। स्वामी विवेकानंद जी तो थे, वो एक साधु है ना, है कि नहीं? वो साधु संत थे। तो उनके पास एक आदमी आया और आके रोने लगा, पैर पकड़ा, गिड़गिड़ाने लगा, बोलता है कि संत जी हमें मदद कीजिए, हम बहुत परेशान हैं, हम नाकाम हैं, बहुत ही टेंशन में हैं, बहुत ही डिप्रेशन में हैं, हम जितना भी कुछ करते हैं कुछ हो ही नहीं रहा है, हम अनसक्सेस हैं, हमको सक्सेस कैसे हो, इसका रास्ता दीजिए, इस उपाय से हमको निकालिए, हम बहुत परेशान में हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि ठीक है, शांत हो जा, शांत हो जा। वो रो रहा था, उसको शांत किया और उसी समय बोला कि वो बाहर निकले और उनके पास एक कुत्ता था, और उनका कुत्ता को बोले कि ठीक है, हम तो बता ही देंगे तुमको, उससे पहले काम देते हैं, उससे पहले एक काम देते हैं, कुछ नहीं, एक कुत्ता जो है तो इसको थोड़ा सा टहला के लाओ, इसको थोड़ा सा घुमा के लाओ, ठीक है? तो बोले कि ठीक है। उसको समझ में तो नहीं आ रहा था कि हम यहाँ पे आए हैं अपना उपाय कराने, कि हम बहुत परेशान हैं, इसको कुत्ता घुमाने बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, बोले तो कर देते हैं। वो लड़का गया और जाने के बाद वो कुत्ता को घुमाने ले गया। कुछ देर बाद घुमा के ले आया, और आने के बाद स्वामी विवेकानंद बैठे हुए थे और बोले, लड़का आया और आने के बाद बोला कि हम घुमा लिए कुत्ता को। घुमाने के बाद बोलता है कि अब तो बता दीजिए, अब जो बोले वो भी कर दिए हमने, अब तो बता दीजिए कि हम इतना अनसक्सेस कैसे हैं, हम बहुत परेशान हैं, बहुत लाचार हैं, हम क्या करें। ये बात को फिर से बोलने लगा। तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि तुम तो कुत्ता को लेके घूमने घुमाने गया था, तो एक बात बताओ, तुम इतना शांत कैसे हो? घुमाने तो ले गया था, अरे कुत्ता इतना हाँफ कह रहा है, इतना हाँफ क्यों रहा है कुत्ता? तो लड़का बोलता है कि ऐसा है कि हम इसको घुमाने तो ले गए थे, लेकिन ये कुत्ता जो है ना, बड़ी यहाँ वहाँ फुदक रहा था, बड़ी यहाँ वहाँ मुमारत इधर उधर कूद रहा था, और कूदते ये है ना थक गया, और हम जो थे ना यहाँ वहाँ कूदे नहीं, इसलिए हम हाँफ नहीं रहे हैं। तो बोलता है स्वामी विवेकानंद जी कि यही तेरा उपाय है, यही तेरा उपाय है कि कोई भी चीज को करो उसके लिए तुमको ठहराव चाहिए। तुम एक ही बार में कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। फ्रेंड्स, एक बात बोलना चाहेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही हम लोग को प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है, बताने के बाद बहुत सारे एक्साइटमेंट बातें होती है, बहुत सारी चीजें हमको सामने दिखाई देता है कि यहाँ से किसी ने कार अचीव कर लिया, किसी ने बाइक अचीव कर लिया, किसी ने विदेश गया, किसी ने लाख रुपए किया, किसी ने क्या किया। इस देखने के बाद हमें लगता है कि हम भी ताड़ देंगे, फाड़ देंगे। सही है? लगता है ना? यस। यही हमारा गलती हो जाता है। क्या होता है? यही हमारा गलती हो जाता है। फ्रेंड्स, हमने उसका 5 साल का हो सकता है जर्नी के बाद को देखा, उसका ठहराव होने के बाद का रिजल्ट को देखा, लेकिन क्या लगता है फ्रेंड्स, हम उस ठहराव आने तक इंतजार नहीं करेंगे तो क्या वो ठहराव तक हम पहुंच पाएंगे?
नहीं। पहुंच पाएंगे क्या? नो। नहीं तो बस जिंदगी यही है कि कहीं भी कुछ करो तो उस ठहराव के साथ करो। अगर मैजिक्स में सक्सेस होना है तो एक ही बार नहीं, ऐसे करना है कि उस ठहराव के साथ आपका सक्सेस भी आपके साथ खड़ा हो। हमने भी इसको फॉलो किया। अपने आप को चाहे 1 साल का कसम खाए या 5 साल का कसम खाए, इसी कसम के साथ ही अपने जर्नी को रनिंग रखे और रनिंग के बाद आज रिजल्ट आपके सामने फ्रेंड्स। सही है। बस हम एक ही चीज बोलना चाहेंगे फ्रेंड्स कि आप जो कुछ भी करो अपना लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए करिए, बेस्ट बनाने के लिए, ना कि काटने लायक या जीने लायक नहीं करिए। बेस्ट, सबसे बेस्ट ये करने के लिए आप काम करो फ्रेंड्स। हम इतना ही बोलेंगे फ्रेंड्स, फिर मौका मिलेगा है ना, फिर दोबारा आएंगे जरूर। हम आज के लिए इतना ही बोलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।